लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम अंकुर शर्मा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, जो एक राजनीतिक दल है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पहली बार एकम सनातन भारत दल के बैनर तले सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु प्रयास किया गया है। आज की सभा में जो मुख्य बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई वो ये हुई कि भारत की राजसत्ता सनातन द्रोही कैसे है, किस आधार पे इस निष्कर्ष पे आज लोग पहुंच चुके हैं कि भारत की राजसत्ता अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी परसेप्शन के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने फैसलों के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म को कमज़ोर करने का ही कार्य करती है। इस बात पे भी चर्चा की गई कि किस तरीके से भारत की राजसत्ता 47 में जिसका जन्म हुआ, भारत के राष्ट्र का संरक्षण करने के लिए किस तरीके से वो राष्ट्र को ही कमज़ोर कर रही है। और फिर इन बिंदुओं पे भी चर्चा हुई कि किस तरीके से उसका एक जवाब, एक रिस्पांस मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। वो कौन से पॉलिसी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बदलाव लाके सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म को सशक्तिकरण की दिशा में लिया जा सकता है। आज भारत की राजसत्ता के मौलिक चरित्र पे जो बात हुई कि ये सनातन द्रोही है, ये सनातन से घृणा करने वाला, उस संबंध में कुछ विषयों पे बात हुई, जैसे गौ संरक्षण। आज एकजुट होकर सबने इस बात का आभास किया और इस बात को माना कि अगर 80% से अधिक जनसंख्या भारत की ये संवेदना रखती है, संवेदनशील है कि गौ को माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, गौ संरक्षण के लिए एक सख्त कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाना चाहिए, तो वो क्या कारण थे कि 47 के बाद आज 2024 में हम हैं, आज तक गौ संरक्षण पे कोई कानून नहीं बनाया गया। हिंदू सेंसिटिविटीज़ हों, सनातनी सेंसिटिविटीज़ हों, उनको लेके क्यों यहाँ का जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो हो, चाहे आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्यों घृणा की दृष्टि से ही इन सेंसिटिविटीज़ को ट्रीट करती है। हमारे देश में मस्जिदें मुसलमान चलाते हैं, चर्च क्रिश्चियन चलाते हैं, गुरुद्वारे सिख चलाते हैं। क्या कारण है कि हिंदुओं के मंदिर सरकार चलाती है? क्या हिंदुओं पे किया गया सबसे बड़ा हमला नहीं? आज हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं एक हिंदू महिला जिसे मुसलमान बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए ताकि वो हिंदू मुसलमान ही बनी रहे। 80-80 लाख रुपए की फीस दी जाती है जो उनके धार्मिक संस्थान जो है इकट्ठा करके देते हैं। और जब हिंदू सनातन संरक्षण की बात आती है तो हिंदुओं के पास कोई पैसा ही नहीं होता, क्योंकि जो पैसे के स्रोत हैं उस पर सरकार ने कब्जा किया है। और माता वैष्णो देवी की मैं एक एग्जाम्पल दूं कि वहाँ पे 80 लाख रुपए ईद और इफ्तार की पार्टी देने के लिए सरकार हिंदुओं के चढ़ावे से निकाल के खर्च कर देती है। इन चीज़ों के लिए खर्च किया जाता है। तो इन विषयों पे बात की गई। सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के इस्लामीकरण का उद्घोष जो पैन इस्लामिक टोटलिटेरियन ताकतों ने किया है, जिसे पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान राजसत्ता के रूप में जिसे भारतवर्ष में चला रहा है, और जिसमें वो कहते हैं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म का इस्लामीकरण होगा तो ही गजवाए हिंद पूरा हो सकता है, हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा जो अधूरा रह गया 800 साल के राज के बाद भी पूरा हो सकता है। उस पृष्ठभूमि में वो हमारे हिमालय का इस्लामीकरण कर रहे हैं। तो सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण करना और उस दिशा में कदम उठाना, उन विषयों पे भी चर्चा की गई। और फिर ये भी बताया गया कि किस तरीके से हिमालय के इस्लामीकरण में हमारी माता वैष्णो देवी हो, बाबा अमरनाथ जी हो, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि हो, कांगड़ा देवी हो, चिंतपूर्णी माता हो, वहाँ का जितना भी है, माँ गंगा हो, गंगा का इस्लामीकरण हो, माँ नर्मदा का इस्लामीकरण हो, इसके तटों को, इसके रिवर बेड्स को एनक्रोच करके समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को स्थापित करना, कानून बना के, आदेश पारित करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस इंट्रोड्यूस करके, वो कैसे चल रहा है और इस चीज़ के विरुद्ध हमारा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, उन विषयों पे व्यापक तौर से यहाँ चर्चा हुई। इस निष्कर्ष पे भी पहुंचा गया और एकम सनातन भारत दल इस निष्कर्ष पे पहुंचा भी है कि जब तक भारत की राजसत्ता का मूल और मौलिक चरित्र नहीं बदला जाएगा, जब तक भारत की राजसत्ता भारत के राष्ट्र के प्रति सम नहीं हो, तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता। और इसे करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ऐसे राजनीतिक दल का जन्म हो जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए केवल लड़े, जो सनातनी समाज के विषय हैं उन विषयों को आइडेंटिफाई करके उस पर अपनी बात रखने का काम करे, ना केवल उन्हें आर्टिकुलेट करे बल्कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं,
उत्तर क्या हो सकते हैं, पार्लियामेंट के माध्यम से वो नीतियां क्या हो सकती हैं जिन्हें बना के सनातन मजबूत हो, उस दिशा में भी काम करना है। तो सनातन भारत दल, एकम सनातन भारत दल, भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहला एक राजनीतिक दल है जो हिंदू इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उन्हें आर्टिकुलेट करने का काम करता है। न केवल सनातनी या हिंदू समाज के विषयों को आर्टिकुलेट करके उस पर काम करने का काम करता है, बल्कि सनातन समाज पे, सनातन व्यवस्था पे, सनातन सभ्यता पे जो प्रहार हो रहे हैं उन प्रहारों का जवाब देने में भी अपनी सक्षमता दिखाता है। मंदिर और मंदिर के ट्रस्ट में जो दान होती है या चंदा का पैसा होता है उस पर सभी सरकार की नज़र होती है, लेकिन उसी मंदिर के विकास में अगर किसी फंड से खर्चा करना हो तो सरकार पीछे हटती है, क्यों? देखिए, भारत की राजसत्ता का मौलिक चरित्र ही सनातन द्रोही है, इसीलिए सरकार ने केवल हिंदू मंदिरों और मठों पे ही कब्जा किया है, जबकि संविधान ये कहता है कि आप मस्जिद पे भी कब्जा कर सकते हैं, आप चर्च पे भी कर सकते हैं, गुरुद्वारे पे भी कर सकते हैं। पिछले 70 वर्ष के इतिहास में आप एक बता दीजिए कि किसी सरकार ने किसी मस्जिद को टेक ओवर किया हो या उसका नियंत्रण, मैनेजमेंट, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया हो। जहाँ तक पैसा खर्च करने की बात है, हिंदू समाज को कमज़ोर करने के बहुत सारे साधन हैं। उनमें से सबसे बड़ा साधन यही है कि हिंदू समाज जो मंदिर और मठों में चढ़ावा चढ़ाता है, जिससे धन का स्रोत हिंदू समाज के सशक्तिकरण के लिए खुल जाए, उस पर कब्जा कर लो। तो इसी पृष्ठभूमि में सरकार मंदिरों पे कब्जा करके मंदिरों का जो पैसा है वो सनातन सशक्तिकरण के लिए खर्च नहीं करती। मैं आपसे केवल एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल दे के ये पूछना चाहता हूँ कि अगर माता वैष्णो देवी में 505 करोड़ रुपए हिंदू चढ़ावा चढ़ाते हैं एक वर्ष में, तो उसमें से अगर 100 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए खर्च कर दिया जाए तो मुझे बताइए कि कितने राज्यों में गौ संरक्षण जो है वो संभव हो पाएगा। लेकिन हिंदुओं के नियंत्रण में सरकारी मंदिर या माता वैष्णो देवी का मंदिर नहीं है, तो इसीलिए 505 करोड़ में से 1 रुपया भी गौ संरक्षण के लिए खर्च नहीं होता। गौ संरक्षण की आप बात करें, गौ संरक्षण का जो चर्चा होती है केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाती है, संरक्षण कोई भी पार्टी का नेता। आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था? ये 1 दिवसीय सनातन जागृति सभा रखी गई थी। सनातन को मिल रही वर्तमान सत्ता और धर्म विरोधियों के द्वारा मिल रही चुनौतियों के ऊपर जागृति सभा थी और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पे एक जागृति सभा थी। और उसमें एकम सनातन भारत दल के सब सिद्धांत कैसे सहायक हैं, इन चीज़ों पर चर्चा थी। कुल मिला के ये तीनों विषय थे। क्या परिचय हुआ? प्रभाकर रंजन, एकम सनातन भारत दल, वरिष्ठ संस्थापक सदस्य, मुजफ्फरपुर।